वाह ये कौन सा मंगलवार किसका दिन है मंगलवार अरे हनुमान जी नहीं मिलेंगे अरे हनुमान जी नहीं चलिए तो आज अपना टॉपिक क्या रहेगा जाति प्रमाण पत्र है ना चेयर दूर कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए तो क्या रहेगा बेसिक से जानकारी आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र के बारे में कुछ नॉर्मल बेसिक क्या होता है कहाँ यूज आता है हाँ तो अच्छा जाति का तो याद है ना जाति क्या होती है मैंने बताया था कि कुछ है ना ओबीसी क्या होती है ओबीसी जाति तो अपन क्या बोलते हैं बता दें क्या बोलेंगे पिछड़ा वर्ग एससी को क्या बोलेंगे हम बताइए एससी को क्या बोलेंगे बताया था ना मैंने आपको आप तो भूल गए फिर आप बोल रहे हैं लिखा हुआ अभी है मेरे पास ये नहीं बताया बताया था ना निर्मल तुम्हें तो और ज्यादा बताया था मैंने क्या होता है एससी तुमसे तो रिलेटिव है मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ अपना आपको भी नहीं पता आपको भी तो बताया था आज वीडियो से पढ़ा मैंने आपको बताया क्या होती है इनका फुल फॉर्म क्या होता है अपना लिख लेना फिर एससी को अपन बोलते हैं अनुसूचित जाति आया कुछ याद आया कुछ याद कि नहीं आया और आया तो सही ये चीज तो याद ही होना चाहिए तो आपको जॉब नहीं लग पाएगी आपको दिक्कत हो जाएगी कैटेगरी सेलेक्ट करना है और एसटी को क्या बोलेंगे अनुसूचित जन जाति सामान्य तो सामान्य यही है ना ये चीज अपने को याद होनी चाहिए नहीं तो अपन ये जाति प्रमाण पत्र वाले मैटर को समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि शासन के द्वारा इन्हीं जातियों के आधार पर सबको आरक्षण मिला हुआ है ना ओबीसी का अलग आरक्षण है एससी का अलग आरक्षण है एसटी का अलग आरक्षण है सामान्य वालों को 10% है इनका रहता है ईडब्ल्यूएस कौन बताऊंगा आपको है ना इसी के आधार पर अपने क्या बनते हैं जाति प्रमाण पत्र अपने को ये याद नहीं होगा तो अपन कैसे बनवाएंगे जाति प्रमाण पत्र है ना और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है तो अपन अगर एजुकेशन फील्ड में या फिर किसी भी फील्ड में हो ए टू जेड कहीं पे भी अपन कोई से फील्ड में हो अपने को वर्क वगैरह आगे बिजनेस वगैरह भी करना हो तो भी इन चीजों की करने की जरूरत पड़ना है क्योंकि अपन कोई वर्क करेंगे तो अपन पैसा कहाँ से लेंगे बैंक से सरकार से है ना वहीं से लेंगे ना तो अपने को इन चीजों की जरूरत पड़नी देखो आप नहीं लाएगा मैं देता हूँ आपको कुछ लाते नहीं हो आपके पास है दोनों के पास पेन तो है पेन नहीं नहीं ये चीज आप लिखोगे नहीं तो फिर आप हमें भी नहीं पता रहेगा हमने आपको क्या पढ़ा दिया आप जब भूल गए ऐसे हो जाएंगे अपने 3 मन चले जाएंगे अपन अपने घर फिर आप भूल ही जाओ फिर कभी ये चीज आपके सामने आएगी तो आप बोलोगे यार हमें तो पता ही नहीं और आपने बोल दिया हमने तो श्री बालाजी कंप्यूटर क्लासेस से क्लासेस करी फिर क्या होगा है ना तो क्या याद होना चाहिए अपने को ये तो अपने को याद होना चाहिए ओबीसी क्या होता है एससी क्या होता है एसटी क्या होता है सामान्य क्या होता है होना चाहिए अपने को याद लिख लिया आपने है ना
अब ओबीसी में कौन कौन लोग आते हैं, है कुछ आइडिया? आपको पता आप टाइम आता हो, आप ओबीसी, आप समझिए ना। ओबीसी में अपने जो जनरल अपने इधर जो समाज वगैरह होती है वो आपको बता दो। तो नॉर्मल अपने सबसे पहले तो अपन ताकि समाज ले लेते हैं, ओबीसी में आता है यादव समाज, गुर्जर समाज, है ना। इनसे रिलेटिव इसी प्रकार के जो जो समाज है वो सब टाइम आएंगे अपने ओबीसी में। जैसे इनका मीना समाज हो गया, है ना। आपका बंजारा, आप एससी में आते हो ना, ओबीसी में आते हैं बंजारा, ये इनका बंजारा समाज आ गया, है ना। अपने कमर आते हैं, है ना। और इसी प्रकार के जो समाज है ये आते हैं अपने टाइम में ओबीसी में। ओबीसी में बहुत ही सारे समाज है, आप सर्च करोगे ना कंप्यूटर सिस्टम वगैरह में तो आपको सारे समाजों की लिस्ट में मिल जाएंगी कि ओबीसी में कौन कौन से समाज आते हैं, है ना। तो ये अपने कौन से आ रहा है, ओबीसी वाले हैं। अब एससी में अपने कौन कौन से आते हैं, एससी में अपने तो एक अपने सबसे निर्मल जी का ही ले लेते हैं सबसे प्रथम, वंशकार, है ना। एक अपने आते हैं वाल्मीकि, वाल्मीकि में एससी में आते हैं ना। और कौन से समाज आते हैं अपनी, एक अपने वर्मा होते हैं, है ना। हरिजन वगैरह, मतलब अपन डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, जैसे चमार वगैरह जो लगा था ना वो सब काय में आते अपने एससी में। जो उनसे रिलेटिव है, जो इन जातियों से, जैसे जाटा वाला है अपने, है ना। और बहुत सारी ऐसी कास्ट है जो इसमें आती है अपने एससी में, है ना। और अपने आसपास में यही चलती है तो अपने को यही याद है। जैसे अपन से किसी ने बोला भैया मैं एससी में हूं तो अपन क्या समझ जाएंगे, एंड टू एंड टाइम वही है, अनुसूचित जाति में, है ना। या इनने इनमें से कोई सी जात वगैरह का नाम लिया, कोई सी समाज का नाम लिया, कोई सी कास्ट का नाम लिया तो अपन समझ जाएंगे टाइम वही है। अपने जो आसपास में वो तो अपने को समझना चाहिए, अपन कौन सी में ये अपने को याद होना चाहिए, अपन ने आसपास वाले कौन सी कास्ट में वो अपने को याद होना चाहिए, है ना। फिर एसटी में कौन कौन आएंगे अपने इधर एक समाज है जो एसटी में पाई जाती है, कौन सी, भील, भिलाल आदिवासी, है ना। ये समाज कहाँ आएगी, एसटी में। अपने इधर तो यही पाए जाते हैं, जब तक मुझे याद है यही पाए जाते हैं जो एसटी कैटेगरी में आते हैं, इनको सबसे ज्यादा आरक्षण होता है, हाँ सर, है ना। अब तो और बढ़ रहा है। और इसमें अपन याद रखेंगे कौन सी समाज आएगी, है ना, भील, भिलाला जो भी लिखते हैं वो, है ना। ये समाज का नाम आते से अपन क्या समझ जाएंगे कि ये लोग टाइम में आ रहे हैं, है ना, एसटी में आ रहा है अनुसूचित जनजाति। अब एक और अपना क्या आता है, सामान्य। सामान्य में कौन कौन लोग आएंगे बताओ, ये तो याद हो रहा है। सामान्य में कौन कौन आएंगे, एक तो ब्राह्मण आ जाएंगे, है ना। ये अपने गुप्ता वगैरह आ रहा है, राजपूत, है ना, राजपूत ठाकुर की बात है ना। ये कैटेगरी जो होती है ये अपनी काय में आती है, सामान्य, है ना। अब इनके लिए इन सबका तो जाति प्रमाण पत्र बनता है, पर इनके लिए अभी तक कोई जाति प्रमाण नहीं बनता था, इसलिए अभी सरकार ने इनको क्या दे दिया, 10% आरक्षण, 10% आरक्षण दे दिया, है ना। तो इनका भी अगर जाति प्रमाण पत्र बनने लगता है उसको क्या बोलते हैं, EWS, है ना। EWS इनका बनता है। अधिकतर इन समाज वाले लोगों को भी नहीं पता है हमारा EWS बनता है। जैसे अपना विनीत तिवारी आता है, तिवारी का क्या करते हैं, ब्राह्मण, तो उनका क्या बनेगा, EWS। आप काय में आते हो, ओबीसी में, तो आपका क्या बनेगा, पिछड़ा वर्ग। आप एससी में आते हो तो आपका काय का बनेगा, है ना, अनुसूचित जनजाति। आप काय में आते हो और कोई यार अपना एसटी में आ रहा है तो एसटी का किसका बनेगा, अनुसूचित जनजाति। तो ये चीज अपने को याद होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र अगर अपन बनवा रहे हैं तो उसके बारे में अपने को जानकारी तो हो कि भैया क्यों बनवा रहे हैं, क्या कारण है, क्या फायदा मिलेगा अपने को। जाति प्रमाण पत्र से अपने को क्या मिलता है, आरक्षण। आरक्षण तो जानते हैं, रिजर्वेशन वगैरह होता है। जैसे अपन रेल में यात्रा करते हैं तो लिखा हुआ देखा होगा ये सीट महिलाओं के लिए रिजर्व, या फिर ये सीट दिव्यांगजनों के लिए रिजर्व, मतलब जिनके हाथ पैर वगैरह लिखा रहता है सर, तो वो क्या होगा उनके लिए आरक्षण हो गया।
तो ऐसे ही सरकार ने जातियों के आधार पर इन जातियों की स्थिति सही करने के लिए क्या दे रहा है अपन सबको आरक्षण, कैटेगरी के हिसाब से आरक्षण दे रहा है। भैया एसटी वाले बेचारे परेशान है ना, उनको कोई सी अदर कास्ट दबाए, बहुत सारी पहले चलती थी ऐसी पूरी थी, पानी नहीं भरने देते थे, मारते थे और मंदिर में नहीं चढ़ने देते थे, ऐसा सुना होगा ना आपने, अपन टीवी पिक्चर वगैरह में देखते रहते हैं ना। और भी जैसे साथ में नहीं बैठने देते थे, आंखें नजर उठा के नहीं देखने देते थे, ऐसा होता था इन कास्टों के साथ, तो लड़ाई करते हैं है ना। तो ऐसा होता था, भैया क्या होता था, तो ये काफी बेचारा पढ़ पाएगा क्या, शिक्षा नहीं लेने देते। एससी एसटी वाले पढ़ पाते क्या, अगर ये आरक्षण नहीं होता तो ये लोग आगे बढ़ते। तो इस कारण से क्या हुआ, शासन ने कहा भैया जो अपने संविधान के रचयिता कौन है याद है, बताओ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है ना। तो उन्होंने संविधान लिखा, तो संविधान में ये सारी चीजें अपनी लिखी उन्होंने, उसकी बदौलत क्या है आज इन कैटेगरी के लोग भी कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, अच्छे मुकाम पर हैं, कोई कलेक्टर भी होगा है ना, कोई एसपी होगा, कोई डीएसपी होगा। पर यदि आरक्षण नहीं होता तो क्या ऐसा हो पाता है, क्योंकि उसे गांव से नहीं निकलने देते। जब पहले राजा महाराजा के समय से यही चलता था, इनको गांव से नहीं निकलने देते, इनसे बोलते तुम भीड़ बिलाओ, तुम्हारा काम है आदिवासियों जाओ, क्या बोलते जंगल में जाओ, जानवर मारो, उनकी चमड़ी लाओ, मछलियां बनाओ, ऐसे इनके तुम जो भी जूते पॉलिश करो, ये करो वो करो, ओबीसी का अलग अलग काम करो, तुम ये सभी वो सभी, ये सारी चीजें क्या होती थी पहले होती थी। तो उसी कारण से क्या आ गया भैया, जाति वर्ग में बांट दिया लोगों को है ना, वर्ग में बांट दिया संविधान के आधार पर। तो उससे क्या हुआ कि आज इन कैटेगरी के लोग भी एक अच्छे से मुकाम पर, एक अच्छे से जॉब पा रहे हैं और शिक्षा भी पा रहे हैं साथ ही साथ है ना। नहीं तो ये चीज नहीं होती तो कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूँ कि ये शिक्षा नहीं पा पाते, क्योंकि होता है बहुत सारी जगहों पे आज भी होता होगा, वैसे जो ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र है ना वहां पर ऐसा होता होगा। तो आरक्षण क्यों दिया भैया, जातियों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को सही करने के लिए आरक्षण दिया है ना, कि इनकी क्या हो स्थिति जो अभी चल रही है वर्तमान में, पहले जो चल रही थी है ना, उस स्थिति को सुधारने के लिए क्या दिया गया था, आरक्षण है ना, जाति गणना नहीं आरक्षण, जाति के आधार पर। अब जब अपना आरक्षण मिल गया तो उस आरक्षण को अपन कैसे शो करें कि भैया हमारे पास आरक्षण है ना, क्या करेंगे अपन, क्या बनवाएंगे, जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा ना। क्या अपन ऐसे बोलते भैया मैं तो एससी में हूँ, मुझे तो आरक्षण है, तो क्या शरीर पे लिखा है कहीं पे कि मुझे आरक्षण है, मैं एससी में हूँ, क्या एसटी वाले लिखा रहेगा कि मैं अनुसूचित जाति हूँ, मुझे आरक्षण है, मैं तो नौकरी लूंगा, ऐसे होता है जॉब देने जाएगा जब हाथ थोड़ी दिखा है कि कहीं शरीर पे लिखा हो, क्या दिखाएगा वो भैया मुझे आरक्षण है, उसका प्रमाण पत्र क्या है। आज के समय में अपन जिंदा है, उसका भी क्या माना जाता है, प्रमाण पत्र, जिंदा है मानते हैं क्या होता है, अपन जिंदा, उसका भी प्रमाण पत्र मांगा जाता है आज के समय में। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है, इसका नहीं मानेंगे क्या, और इसका स्टूडेंट को ज्ञान नहीं क्या, सभी स्टूडेंट को नहीं है ना। पिताजी ने बनवा दिया, रखा है, स्पेलिंग मिस्टेक है रखा है, बनवा दिया पिताजी ने, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कहीं ना कहीं भैया क्यों जरूरी है। पर आज अपन पढ़ रहे हैं तो अपने उधर स्कूल में पढ़ाया गया क्या कि भैया आपके बनवा लो, पढ़ाया किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में पढ़ाया कि भैया ही बनवा लेना, नहीं तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, बताए सिर्फ क्या कर रहा है, वही पाई आर स्क्वायर अल्फा बीटा गामा थीटा बीटा नंबर जो भी होता है अपने भाषा में ये पढ़ाया जाता है ना। और पुराना इतिहास पढ़ा देंगे, अच्छी बात है इतिहास पढ़ाना, पर क्या उससे एक स्टूडेंट, ये स्टूडेंट हो क्या वो प्रोग्रेस कर पाएगा क्या। आज ये सब चीजें पढ़ के जब उसकी जॉब लगेगी तो ये पाई का मान नहीं आएगा उसे, काम 22/7 कोई काम नहीं आएगा उसे काम क्या आएगा जब उसकी जॉब लगेगी भैया जाति प्रमाण पत्र दो। अब जब जाति प्रमाण मांगेंगे ये क्या होता है, जाति प्रमाण पत्र क्या होता है उसे यही नहीं पता क्या होता है। फिर इंग्लिश में बोलेगा कास्ट सर्टिफिकेट, फिर वो समझेगा अच्छा 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 वो होता है, कहाँ से बनता है, तो क्या जो नौकरी लग रही है जहाँ पर वो गया इंटरव्यू वगैरह देना वो बताएगा कैसे भैया यहाँ से बनेगा, यहाँ चले जाना, ये फॉर्म भर देना, ऐसा होगा
ऐसा नहीं होगा ना। तो किसे बताना चाहिए ये चीज? अपनी शिक्षा पद्धति बताना चाहिए ना। स्कूल में अगर अपन पढ़ रहे हैं तो इन चीजों की अपने को नॉलेज होना चाहिए कि नहीं? क्या जाति प्रमाण पत्र होता है, क्या आरक्षण होता है, क्या कैटेगरी होती है, किसका क्या शॉर्ट फॉर्म होता है, क्या आय प्रमाण पत्र क्या होता है, निवास प्रमाण पत्र क्या होता है। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो इसका अपने को क्या होना चाहिए? ज्ञान अपने को भी होना चाहिए और अपने घर वालों को भी होना चाहिए। और अभी तक आपने प्रमाण पत्र नहीं बना होगा तो अपना प्रमाण पत्र बनवाना भी चाहिए। आप भी आए थे शायद, परेशान आया था ना उस समय, बोला था मैं नाम तो भैया कोचिंग ज्वाइन करवाना, सारी चीजें बता देंगे, परेशान नहीं होना पड़ेगा, है ना। होता है ऐसा। तो क्या चीज काम आएगी अपने को वर्तमान में? जाति प्रमाण पत्र। जब भी अपन कोई सी भी जॉब के लिए जाएंगे, कोई सी भी जॉब का अपन फॉर्म भरेंगे, है ना, या फिर कोई से भी कॉलेज वगैरह में अपन एडमिशन लेंगे, कोई से भी स्कूल में एडमिशन लेंगे, कोई सी भी स्कॉलरशिप लेंगे अपन, है ना, या फिर अपन कोई सा भी लोन लेंगे। लोन में आपको पता है सब्सिडी क्या होती है? सुना हो सब्सिडी मिलती है। तो सब्सिडी के को हिंदी में क्या बोलेंगे? उसको भी अपन आरक्षण बोल सकते हैं। भैया इनको इन कैटेगरी के आधार पर आरक्षण है ना। एसटी वालों को मिल जाएगा भैया 30% सब्सिडी मिल जाएगी। ओबीसी वालों को लगभग 25% मिल जाएगी। महिला होगी तो भी 30% मिल जाएगा ओबीसी को। सामान्य वर्ग को शायद नहीं, ये भी एक नुकसान है सामान्य वर्ग के साथ, है ना। इसलिए इन चीजों का क्या होता है, अभी आपने देखा होगा कि अभी सामान्य वालों ने किया था भोपाल में आंदोलन, फिर अभी किन्होंने किया? एससी वालों ने। अब फिर ओबीसी वाले भी गए, फिर एसटी वाले भी गए, सब आंदोलन होगा। पर ये संविधान लिखा हुआ है पहले से, तो ये चीजें बदलना इतना आसान थोड़ी है। क्योंकि बदलने के लिए क्या होगा कि भैया मुझसे कोई संविधान लिखो, अगर कोई हो वापस आप जैसा लिखो, ऐसा होगा। लिखना भी तो पड़ेगा किसी को कि अपन ने ये पूरी बुक है भैया, अपने श्री बालाजी की पूरी बुक है, इसमें 500 पेज है। अब कोई से स्टूडेंट को एक पेज समझ नहीं आया, अरे मुझे नहीं आया समझ, सारी पेज मार दो आपको, तो अपन पढ़ेंगे क्या पेज? क्या करें भैया, तुम चल जाओ या तो पूरी बुक, या तो स्टूडेंट हमें पूरी बुक लिख के दे दे तुम्हारे हिसाब से, तो कुछ हो सकता है कि ये बुक तो पुरानी है, ये बुक अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ना। ये अपनी बुक पुरानी हो गई, अपन ये बुक क्या कर सकते हैं यूज, तो अपने को एक पेज तो नहीं पढ़ सकते, अपन जो एक पेज पढ़ेंगे तो कितनी गिनतियां खराब होंगी, है ना। जैसे 1 से लेके 1000 तक गिनती होगी एक पेज में, और अपन ने 99 नंबर का पढ़ दे तो 99 बार पूरी गिनतियां खत्म है ना, ऐसा है। तो आंदोलन होता है, अच्छी बात है, बहुत सारी चीजें में फायदा मिलता है आंदोलन से। आंदोलन करना सभी का अधिकार है ना, शांतिपूर्वक, ना कि कोई वो क्या बोलते हैं करते हैं ना, आक्रोश वगैरह व्यक्त करते हैं, लड़ाई झगड़ा वगैरह, वो आंदोलन सरकार की अनुमति नहीं देती। नॉर्मल आंदोलन करना है किसी को भी आप बिल्कुल कर सकते हो, शालीनता के साथ बैठ के अपनी बातों को सरकार को बता के, है ना। तो ये अपना क्या भैया जाति प्रमाण पत्र कहाँ का काम आएगा अपने को? सभी जगहों पे, है ना। तो अपने को बनवाना चाहिए कि नहीं? बनवाना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। क्यों बनवाना चाहिए? किस किस का है जाति प्रमाण पत्र? सभी का है आपका? बहुत अच्छी बात है। घर में सभी का है? छोटे भाई बहन का है? उनका बनना चाहिए कि नहीं? काम आएगा कि नहीं? आज नहीं बनवाओगे कल बनवाओगे, कल हो सकता है और नियम कायदे कठिन हो जाए, होता है सर। आज चीज कोई पहले आधार कार्ड क्या होता था, अपने घर में आके बना जाता था पहले, है ना। पहले क्या होता था, आधार कार्ड कोई सी दुकान वाला बना जाता था, होता था। अब क्या होता है, लाओ लाइन में पैसे भी दो, लाइन में लो और पूरा दिन में खर्च करो, तो भी साइड में चले तो काम नहीं होगा, होता है वैसे। तो क्या करना चाहिए अपने को, समय रहते हुए उन चीजों को बनवा लेना चाहिए जिनको अपने को ज्ञान और जो चीज भविष्य में अपने को काम आनी है। क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बहुत सारी चीजें कठिन हो जाएगी। कठिन क्यों हो जाएगी? क्योंकि बहुत सारे फर्जी बनवा लेते हैं, कोई जॉब के लिए कोई एसटी का बनवा लेता है फर्जी, कोई ओबीसी का बनवा लेता है, फर्जी बन जाते हैं। तो सरकार क्या करेगी, फर्जी तो सरकार रोक नहीं पाएगी, पर क्या करेगी सरकार, नियम कठिन कर देगी। नियम कठिन में क्या कर देगी,
क्या करते हैं, नियम कठिन करेगी। अच्छा एक और भी अपनी वो कास्ट होती है, आपको बताऊं, अल्पसंख्यक सुना? अल्पसंख्यक नहीं सुना? इसके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए, है ना। एक और भी होती है, इन कास्ट के अलावा भी एक और कास्ट होती है, जो अपने मुसलमान भाई बहन होते हैं वो काय में आते हैं अपने जो जैन वगैरह होते हैं, मतलब जो कास्ट अपने भारत देश में कम है, ये तो सब हिंदू हो गए, बाकी जो समाज जो कास्ट भारत में कम है उनकी गिनती बहुत ज्यादा कम है, वो सब काय में आ जाएंगे, है ना। अपने मोमेडियन हो गए, जैन हो गए, ईसाई हो गए अपने, और सिख हो गए अपने, सिख भी ज्यादा लोग सकते हैं, सिख तो अपने देश में वो नहीं आते हमेशा, पर ये जो कास्ट है जो कम है अपने देश में वो काय में आएंगे, हिंदू के अलावा जो भी कास्ट है वो काय में आएगी अपनी, है ना। क्योंकि वो क्या है कि उनकी संख्या कम है तो उनको भी एक आरक्षण मिलता है ना। तो ये भी अपने को याद होना चाहिए, अल्पसंख्यक कौन होता है, होना चाहिए कि नहीं, है ना। वो बोलते हैं वो मेजॉरिटी कम्युनिस्ट मेजॉरिटी ऐसे करके बोलते हैं, कर लेना वही बोलते हो, है ना। तो अब भैया अपने को जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, अब आपको पता है पैसा होता है तो कुछ भी काम हो जाता है, तो भैया लोग क्या करवा रहे हैं, फर्जी बनवा रहे हैं, है ना। तो सरकार क्या करेगी, नियम कायदे क्या करेगी, जटिल करेगी कि भैया जाति प्रमाण पत्र बनवाना तो आपको डॉक्यूमेंट तो देने ही पड़ेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हाथ से लिख के दे देते थे। अच्छा जाति प्रमाण पत्र जारी कौन करता है, ये तो पता होगा, तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है, एसडीएम जाति प्रमाण पत्र जारी करता है ना। एसडीएम महोदय ही जाति प्रमाण पत्र अपना कौन करते हैं, जारी। ये चीज भी अपने फिर के ना बताऊं, तहसीलदार जी का भी उसमें जिक्र आएगा, और वेरीफाई करने का अधिकार किसे, एसडीएम महोदय। वेरीफाई सब करेंगे पर जारी कौन करेगा, है ना। अच्छा एसडीएम महोदय को क्या बोलते हैं हिंदी में, ये भी अपने को याद होना चाहिए, कुछ है क्या। जाति प्रमाण पत्र है अपने सबके, सब पढ़ना, उसके ऊपर क्या लिखा है, उस पर लिखा हुआ अनुविभागीय अधिकारी महोदय, क्या होगा अनुविभागीय अधिकारी महोदय, क्या होगा, या फिर ऐसा उसमें लिखा हुआ आपके जाति प्रमाण पत्र में किन्होंने जारी किया, जहां पर सील लगी हुई होगी वहां पर भी लिखा होगा, है ना, यही लिखा हुआ वहां पर आप देखना। तो जाति प्रमाण पत्र जारी कौन करते हैं, एसडीएम महोदय जारी करते हैं, पर तहसीलदार महोदय का भी उसमें आएगा, वो उनका भी उसका साइन वगैरह होगा, वो भी अपन आपको बताएंगे। तो भैया एक और जाति प्रमाण पत्र की एक और चीज ध्यान रखना, जाति प्रमाण पत्र दो बनते हैं अपने, ये भी ध्यान रखना, ये भी अपने को याद होना चाहिए। अब जो जाति प्रमाण पत्र अपने एसडीएम महोदय ने जारी किया, उसमें क्या लिखा रहा है, ये व्यक्ति मध्य प्रदेश के अंदर इस जिले में इस जाति का व्यक्ति है ना। तो मध्य प्रदेश क्या हो गया अपना, मध्य प्रदेश अपना क्या है, हिंदी में क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश अपना क्या है, राज्य। एमपी अपना क्या है, ये चीज याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है ना। और भारत अपना क्या है ना, ये तो राज्य सरकार हो गई, इसको क्या बोलेंगे अपन, एमपी है, एमपी में सरकार है शिवराज जी की, वो क्या हो गई, राज्य सरकार। और भारत की सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, है ना, उनको क्या बोलेंगे अपन, केंद्र सरकार। राज्य का अपोजिट ऐसा मान सकते हैं क्या होता है, केंद्र सरकार। राज्य सरकार एमपी, केंद्र सरकार भारत। भारत क्या है, केंद्र देश है अपना, तो केंद्र सरकार, है ना। तो जाति प्रमाण पत्र अपने देखो बहुत सारी जॉब कौन सी रहती है, जो राज्य सरकार अपने को देती है, मतलब एमपी के अंदर। बताइए एक जॉब का नाम जो राज्य के अंदर हो, एमपी पुलिस,
ये याद होना चाहिए आपको। एमपी पुलिस हो गई, और भी नॉर्मल कोई सा कॉलेज में जॉब हो गई, ऑपरेटर की जॉब हो गई, है ना, स्कूल वगैरह में जॉब हो गई, ये कौन अपनी राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार में अपना कौन सा जाति प्रमाण पत्र चलेगा, अपने राज्य का, है ना, राज्य के एसडीएम महोदय ने जो जारी किया। अब अपन वही केंद्र की जॉब के बारे में आते। केंद्र की कौन कौन सी जॉब होती है ना, आर्मी केंद्र का होगा, ओके, आर्मी अपना केंद्र का होगा। और बताइए, बहुत बड़ी बड़ी जॉब है केंद्र में, इसमें जो सैलरी मिलती है उससे दुगनी इसमें मिलती है। और बताइए बताइए, केंद्र की एक आध जॉब, बहुत बड़ी बड़ी जॉब है यार केंद्र की, वो तो प्राइवेट में जाते हैं। रेल चलती है, रेल, क्या रेल अपने मुख्यमंत्री जी चलाते हैं, चलवाते हैं, कौन चलवाते हैं, भारत सरकार की चलती है। रेल पे लिखा होता है, क्या लिखा रहता है रेल पे, रेल परिवहन भारत सरकार। और जो अपने बस चलती है, मध्य प्रदेश परिवहन सुना है, राजस्थान परिवहन, वो किसकी है, राज्य सरकार की। और ये रेल किसकी है, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की। तो जब अपन रेलवे में जॉब करेंगे, अगर केंद्र की कोई सी वैकेंसी में जॉब करेंगे, तो राज्य का जाति प्रमाण पत्र चलेगा क्या वहां पर, क्या करना पड़ेगा, केंद्र का बनवाना पड़ेगा। केंद्र का जाति प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा, ये भी एसडीएम महोदय जारी करेंगे। और किसके आधार पर करेंगे, अपने पुराने जाति प्रमाण पत्र जो इन्होंने बनाया था राज्य का, उसी के आधार पर अपना एक जाति प्रमाण पत्र और बनता है, वो रहेगा अपना केंद्र सरकार का। कभी आप जॉब में जाओ, केंद्र की कोई सी वैकेंसी का फॉर्म बोले भरो, तो आपसे अगर बोले कि ये जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, तो घबराना नहीं है। वो क्या बोलेगा, केंद्र का लेके आओ, ये राज्य का है, तो केंद्र का ले आओ, ज्यादा समय नहीं लगता है। राज्य का लेके गए एसडीएम महोदय के पास, केंद्र का जारी कर देंगे। तो ये चीज अपने पास होती है, याद होना चाहिए। दो जाति प्रमाण पत्र बनते हैं, एक तो अपना राज्य का, जो राज्य सरकार की वैकेंसीज वगैरह में काम देता है, और एक अपना केंद्र का, जो केंद्र सरकार की वैकेंसी वगैरह में अपने को काम आएगा, है ना। तो ये चीज अपने को याद होना चाहिए। जाए समय मुझे चैप्टर ही पूरा नहीं, ठीक है, आप कि इसके बाद कल पढ़े, समय हो गया बताइए, अभी नहीं हो तो मैं इसको वीडियो को इसके आगे वाले वीडियो को ऑन कर